शहर के बाहरी इलाके में पुरानी फैक्ट्रियों और कबाड़ के बीच प्रिया नाम की एक युवा इंजीनियर रहती थी। उसकी दुनिया एक टूटी-फूटी वर्कशॉप, पुराने नट बोल्ट और उसके बूढ़े दादू तक सीमित थी। दादू कभी एक कुशल मैकेनिक हुआ करते थे, पर अब बुढ़ापे के कारण काम नहीं कर पाते थे। प्रिया ने इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली थी, पर उसके गांव में बिजली की भारी किल्लत थी। उसका सपना था कि वो गांव के कबाड़ और कचरे का इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बनाए। इस काम के लिए उसने अपनी खुद की तकनीक विकसित करना शुरू किया, जिसे उसने नाम दिया वेस्ट टू वॉट जनरेटर। एक दिन प्रिया कबाड़ के बीच बैठी थी। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। न जाने इन पैसों से जनरेटर के लिए तांबे का तार खरीदूं या दादू की दवा लाऊं। ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो पूरे गांव को रोशनी मिल सकती है। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। वो हताश होकर कहती है। दादू ने उसे देखा, जो एक पुरानी मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में व्यस्त थी। क्या हुआ मेरी नन्ही इंजीनियर? किस सोच में डूबी है? ये कबाड़ देख रही है। दुनिया इसे बेकार समझती है, पर मैं जानता हूं कि तेरे हाथों में जादू है। तू इस कबाड़ से रोशनी बनाएगी। दादू की बातों से प्रिया को प्रेरणा मिली। उसने कम पैसे में जुगाड़ लगाना शुरू किया। उसने महंगे कैपेसिटर की जगह पुरानी बैटरी के प्लेट्स का इस्तेमाल किया और महंगे गियर बॉक्स की जगह कबाड़ से मिले स्कूटर के पुर्जों को जोड़कर अपनी तकनीक पर काम किया। उसका विचार था कि वो कम गति से घूमने वाली पुरानी मशीनों के टुकड़ों से भी पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त सुमन एक छोटे से स्टार्टअप में काम करती थी। सुमन ने प्रिया की तकनीक पर भरोसा किया और अपनी बचत से 50,000 रुपए का छोटा सा निवेश किया। प्रिया, ये ले, ये मेरी छोटी सी मदद है। मैं जानती हूँ ये तकनीक सिर्फ बिजली नहीं, हमारे गांव का भविष्य बदलेगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अब उसके पास अपने वेस्ट टू वॉट जनरेटर का प्रोटोटाइप बनाने के लिए जरूरी सामान था। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद प्रिया ने अपने जनरेटर का एक छोटा मॉडल तैयार किया। उसने एक पुराने साइकिल के पहिए को डायनेमो से जोड़ा और कबाड़ से निकली गोबर गैस को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया। गांव के नुक्कड़ पर उसने अपने पहले जनरेटर का प्रदर्शन किया। पोस्टर पर लिखा था, कबाड़ से बिजली, 1 यूनिट मात्र 2 रुपए में। शुरुआती ग्राहक संशय में थे। जगदीश चाचा, गांव के एक किसान, ठेले के पास आए। अरे बेटी, ये पुरानी मशीन से बिजली बनेगी? ये तो नामुमकिन है। ये तो बड़े बड़े पावर प्लांट का काम है। चाचा, एक बार जांच तो करो। ये बिल्कुल साफ सुथरी और सस्ती है। बिजली तभी लेना जब आपका बल्ब जल जाए। जगदीश चाचा हिचकिचाए, पर उन्होंने अपनी टॉर्च की बैटरी चार्ज करने के लिए कनेक्शन ले लिया। कुछ ही देर में टॉर्च की बैटरी चार्ज होने लगी और उनके घर का एक छोटा बल्ब जल उठा। जगदीश चाचा की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। ये तो किसी भी सरकारी बिजली से सस्ती है और प्रदूषण भी नहीं कर रही। जगदीश चाचा ने कई अन्य किसानों और छोटे दुकानदारों को प्रिया के जनरेटर के बारे में बताया। प्रिया की तकनीक पूरे गांव में एक हॉट टॉपिक बन गई। उसकी बिजली न केवल सस्ती थी, बल्कि वो स्थानीय कचरे का उपयोग करके गांव को साफ भी कर रही थी। धीरे धीरे प्रिया का छोटा सा कबाड़ का ठेला एक सफल सामुदायिक ऊर्जा केंद्र में बदल गया। उसकी कमाई से दादू का इलाज अच्छे से होने लगा और वो गांव के कई बेरोजगार युवाओं को काम देने लगी, जो कबाड़ छाटने और जनरेटर चलाने में उसकी मदद करते थे। शहर का एक बड़ा लालची इंडस्ट्रियलिस्ट, सेठ विमल, जो बिजली के महंगे जनरेटर बेचने का व्यापार करता था, प्रिया की सफलता से ईर्ष्या करने लगा। प्रिया की उसके व्यापार को चौपट कर रही थी। सेठ विमल अपनी महंगी एसयूवी से गांव आया और प्रिया के ठेले पर भीड़ देखकर रुक गया। ए लड़की, तू ये क्या ड्रामा कर रही है? ये तकनीक मेरी है। कम गति वाले डायनेमो का पेटेंट मैंने कराया हुआ है। तेरे जैसे फटेहाल लोग ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जगह मेरी है।
कल से यहाँ दुकान बंद। प्रिया ने हिम्मत से जवाब दिया। सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये वेस्ट टू वॉट टेक्निक मेरे अपने नवाचार पर आधारित है, जो पूरी तरह से कबाड़ के पुर्जों का इस्तेमाल करती है। ये गरीबों के लिए बिजली है और नवाचार किसी की जागीर नहीं होती। सेठ विमल ने गुस्से में धमकी दी। बकवास बंद कर। कल से अगर ये ठेला यहाँ दिखा तो मैं तुम्हारे खिलाफ पेटेंट चोरी का मुकदमा ठोक दूंगा और पुलिस को बुलाकर सब तोड़ दूंगा। सेठ की धमकी से प्रिया टूट गई। उसने रात को जनरेटर का काम बंद कर दिया और घर आकर रोने लगी। दादू, मेरा सपना टूट गया। सेठ ने कहा कि मैं चोर हूँ, वो हमें जेल भेज देगा। दादू ने उसे सांत्वना दी। तभी जगदीश चाचा और सुमन कुछ अन्य गांव वालों के साथ दरवाजे पर आए। सुमन ने दृढ़ता से कहा, प्रिया, तूने ठेला क्यों बंद किया? सब अंधेरे में है। हम गरीब हैं, पर डरपोक नहीं। इस देश पर सिर्फ सेठ का हक नहीं है। ये नवाचार किसी पेटेंट की किताब से नहीं, बल्कि तेरी मेहनत से निकला है। हम तुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। जगदीश चाचा। कल से हम सब तेरी जनरेटर यूनिट के पास खड़े रहेंगे। देखते हैं सेठ में कितनी हिम्मत है कि वो गांव की रोशनी बुझाए। अगले दिन प्रिया ने हिम्मत की और अपनी यूनिट फिर से चालू की। इस बार दर्जनों किसान, दुकानदार और छात्र उसकी यूनिट के चारों ओर खड़े थे। वे उसकी ताकत बन गए थे। थोड़ी देर बाद सेठ विमल अपने वकीलों और कुछ गुंडों के साथ वहां आया। सुमन ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, आप अमीर हो सकते हैं, पर आप ईमानदारी और ज्ञान नहीं खरीद सकते। इस बहन की तकनीक नवाचार है, चोरी नहीं। आप बड़े कारखाने चलाओ, ये गरीबों के लिए रोशनी बनाती है। सेठ ने आगे बढ़कर यूनिट तोड़ने की कोशिश की। तभी एक चैनल का रिपोर्टर और वैज्ञानिकों की एक टीम वहां पहुंची। वो टीम प्रिया की तकनीक के बारे में सुनकर उसके काम का सत्यापन करने आई थी। रिपोर्टर ने सेठ को रोक लिया। सेठ जी, रुक जाइए। हमने इस लड़की के संघर्ष की कहानी और इसकी अनोखी तकनीक को राष्ट्रीय विज्ञान पोर्टल पर लाइव कर दिया है। ये नवाचार भारत सरकार के मेक इन इंडिया मिशन के तहत आ सकता है। अगर आज आपने इसे छुआ तो आपकी बदनामी पूरे देश में हो जाएगी। वैज्ञानिकों की टीम के प्रमुख ने घोषणा की, ये तकनीक सेठ के पेटेंट से बिल्कुल अलग है। ये एक मौलिक नवाचार है जो कबाड़ का उपयोग करके ऊर्जा बनाती है। सेठ विमल शर्मिंदा हो गया। इतनी बड़ी भीड़ और वैज्ञानिकों के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। उसने चुपचाप अपने वकीलों को लिया और वहां से चला गया। प्रिया ने खुशी से सबका धन्यवाद किया। आप सबका शुक्रिया। आज आपने सिर्फ मेरा जनरेटर नहीं, नवाचार करने की मेरी हिम्मत बचाई है। अगले कुछ हफ्तों में प्रिया की कहानी अखबारों और सोशल मीडिया पर छा गई। सरकार ने उसकी तकनीक को पेटेंट प्रदान किया और उसे अपने नवाचार को बढ़ाने के लिए फंडिंग भी दी। सुमन और प्रिया ने मिलकर एक छोटा रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने गांव में कई और वेस्ट टू वॉट यूनिट्स लगाईं, जिससे पूरा गांव अब सस्ती और स्वच्छ बिजली से जगमगाने लगा। दादू ने गर्व से अपनी नवासी को देखा। प्रिया ने एक नई वर्कशॉप की चाबी दादू को दी। प्रिया, दादू, ये सिर्फ वर्कशॉप नहीं है, ये उस सपने का नाम है जिसे आपने प्रेरणा और गांव वालों ने हिम्मत देकर पूरा किया है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। तूने साबित कर दिया कि सच्ची नवाचार की शक्ति और मेहनत से कोई भी गरीबी या लालच नहीं जीत सकता। प्रिया की सफलता ने गांव के कई अन्य युवाओं को प्रेरित किया कि वे भी अपने स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके नवाचार करें। कुछ वर्षों बाद प्रिया का स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी बन गया, जिसने पूरे राज्य के कई गांवों को सस्ती और टिकाऊ बिजली प्रदान की। प्रिया और सुमन ने मिलकर गांव के बेरोजगार युवाओं को मैकेनिक और टेक्नीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया, जिससे न केवल बिजली की समस्या दूर हुई, बल्कि रोजगार भी मिला। प्रिया ने ये साबित कर दिया कि हुनर, नवाचार और मेहनत किसी की जागीर नहीं होती, और सच्ची लगन हो तो गरीबी भी सफलता के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती।
गांव अब रोशनी और विकास का प्रतीक बन चुका था। और ये सब शुरू हुआ था कबाड़ के बीच बैठे एक युवा इंजीनियर के अटूट सपने से।